नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य गोस्वामी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत भिक्षु संघ को परम वंदनीय भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करते हुए अपने वरिष्ठ बंधुगणों के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए कनिष्ठ उनके प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज हमने पूरे 3 महीने में आप लोगों के माध्यम से कुछ आप लोग सुनने को तैयार हुए तो हमने सुनने को सुनाया, लेकिन इसका जो श्रेय है वो जाता है हमारे जो भंते जी यहाँ विद्यमान अभी बोल के गए धम्मानंद भंते जी को, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी परिचय नहीं था और केवल फोन के माध्यम से इन्होंने मैसेज डाला और मैंने उस मैसेज के रिप्लाई दिया और ये संधि ऐसी मिल गई कि यहाँ वर्षावास करने का एक अवसर मिला। तो अपनी ओर से मैं बंते जी को साधुवाद देता हूँ कि बहुत वर्षावास का जो समय अधिष्ठान लेने का था, क्योंकि आखिरी क्षण में ऐसा हो पाया वर्षावास कहीं करने को थे और वहां से किसी कारण से वहां वर्षावास नहीं हो पाया, होने को तैयार हुए तो सोच रहे थे अब कैसे क्या बगैर अधिष्ठान के ये सब वर्ष गुजरेगा। भिक्षु का यह धर्म है, भगवान बुद्ध ने बताया है कि जब भिक्षु है उपसंपन्न है तो वर्षावास के माध्यम से अपने आप को तैयार करे और लोगों को धर्म सिखाए। तो ये अवसर जो धम्मानंद भंते जी के वजह से मिला और वर्षावास के समापन के कार्यक्रम में जो भी भंते जी आए हैं सबको मेरा आभार है। हमने 3 महीने में सभी लोगों को अपने तरफ से धर्म सिखाने का प्रयास किया है और इसमें आप लोगों ने हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बड़ी प्रकार से पूरी की है, कोई कमी नहीं आने दी। हमको शुरुआत में लगा अगर कहीं अधिष्ठान टूट ना जाए, लेकिन यहाँ की जो श्रद्धा है आप लोगों की वो बड़ी बलवान है और श्रद्धा के कारण जो कुछ कमियां थी उन्हें दूर करके एक अच्छा धर्म का माहौल बनाया और मुझे भी आप लोगों को धर्म सिखाने बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये जो अवसर मिला आप लोगों की श्रद्धा के बल पर मिला। अगर आप लोग धर्म सीखने के लिए सुनने के लिए श्रद्धा नहीं जगाते और हमारा जो आवश्यक है भिक्षु का उसका नियोजन नहीं कर पाते तो शायद ये जो वर्षावास पूरा ना गुजरता, लेकिन श्रद्धा के बल पर ये सब हुआ। इसमें जो विशेष आभार मैं देना चाहूँगा मनोज मानिक जी को, सबसे विशेष आभार, क्योंकि इनसे भी मेरा कोई परिचय नहीं था और मैंने इनको बताया वैसे इन्होंने नियोजन करने का पूरा प्रयास किया, उसमें सहयोग किया। जो प्रबुद्ध महिला मंडल की अध्यक्ष हैं अंजलि चौरी, तो इनके दोनों के अथक प्रयास से ये सारा का सारा माहौल हमको दिख रहा है, पूरा का पूरा प्रांगण भरा हुआ है। इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, आभार प्रकट कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि ये भी 2-2 मिनट अपना समय लेकर अपनी बात कहें, उसके बाद में संविधान का कार्यक्रम शुरू हो। मैं 2-2 मिनट इन दोनों को, ये हमने जो कुछ दिया आपने क्या लिया, कहीं कोई त्रुटियां तो नहीं हो गई, प्रयास तो ये किया कहीं कोई त्रुटियां नहीं हो। तो मैं ये करके मैं नहीं बात में कुछ नहीं, मैंने बहुत बोला है, अभी अब आपको बोलना है। मैं सर्वप्रथम मनोज मांझी को बुलाता हूँ। मेरे को बोलना नहीं आता, हम कुछ भी बोलो मेरी आवाज ये मैंने 3 महीने में यहाँ आप लोगों को क्या कोई तकलीफ दी क्या दी वो थोड़ा उसके बारे में बताओ। मैं तो पहले भूमिका बताऊंगा ना। हाँ ठीक है जो बताओ।
बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि, धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि, संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, इनको मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भिक्षु संघ को भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और यहाँ उपस्थित हमारे अतिथिगण इनको भी मैं सप्रेम जय दी। और आप सब हमारे बंते जी के कारण यहाँ पर आए देखना सुने, मैं आप सबका भी इस करुणा बुद्ध विहार में सप्रेम जय भी नमो होता है। मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी आवाज अशोक पाटिल की है, मैं ये सब संभाल लेते। तो भजन करना मेरे को आता नहीं, बस काम। मैं एक छोटा सा बुद्धिस्ट सोसाइटी का छोटा सा वर्कर हूँ और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दे दी है, अब मैं उसको निभा रहा हूँ। पर मेरी आवाज अशोक पाटिल की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर हूँ। एक अध्यक्ष पद नहीं, मैं एक संरक्षण समझिए। बस मुझे लगा कि भोपाल में ऐसी स्थिति होना चाहिए, उसका भी एक कारण था। ये देवानंद भंती जी मेरे व्हाट्सएप वाले भंती जी थे, व्हाट्सएप पे कहीं मिल गया तो वो हर बार नई पोस्ट डालते थे, वीडियो डालते थे। और फिर मेरे को बहुत जलन होती थी। मेरे को लगता था कि अपने भोपाल में भी ये सब सारी चीजें होना चाहिए। वहां जब भी जाता था बहुत सारे भिक्षु लोगों के साथ वंदना होती थी, बैठते थे और बहुत सारे उपासक भी वहां रहते थे। तो मुझे लगा कि भंते जी, एक दिन मैंने बहुत हिम्मत करके भंते जी को फोन लगाया और भंते जी से मैंने परिचय कर दिया और मैंने बताया, भंते जी मुझे भी आप सर के कार्यक्रम करना है। ये जितने भी मैं 3 साल में जो भी कार्यक्रम करता हूँ, इसकी देन देवानंद भंती जी है। उन्हीं के कारण मैं ये सारा कर सकता हूँ। और अभी तो हफ्ते में 3 बार या 4 बार या लगातार मैं उनसे चर्चा भी करते रहता हूँ कि कार्यक्रम कैसे करना है, क्या होगा करके। और दूसरी बात, एक कार्यक्रम में मैं 4 साल पहले गया था हिंगनघाट, मेरे सिस्टर के यहाँ उन्नोदन का कार्यक्रम था। वहाँ दमन भंती जी से मैंने वो परिचय सुना, उनकी देशना सुनी और मैं इतना भाव विभोर हो गया कि भंती जी क्या ऐसे भी होते हैं। मेरा परिवार बिल्कुल ध्यानमग्न हो गया और उनको बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसे भंती जी होना चाहिए, इतने विनयशील उनकी आवाज। और लगा कि यार ऐसे भंती जी अगर है तो कितना अच्छा होगा। और ऐसे भंते जी को हर उपासक उपासिकाओं ने सुनना चाहिए। और बस मुझे एक प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि नहीं, ऐसे भंते जी भोपाल में भी होना चाहिए। और मैं लगातार देवानंद भंते जी के पीछे रहा और बोलते रहा कि भंते जी मुझे धम्म प्रचारक चाहिए, आप यहाँ पर बाकी चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे आपकी सेवा के लिए, पर मुझे धम्म प्रचारक चाहिए। जो हम बाबा साहब ने दी हुई बुद्धिस्ट तो है, धम्म तो दिया बाबा साहब ने, पर हम धम्म को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। संस्कारहीन है, संस्कार नहीं है हमारे में। तो हमें लगा कि नहीं, हमें ऐसे भंती जी होना जो हमें प्रशिक्षित करे। बहुत सारे बिहारों में अभी प्रज्ञा रतन भंती जी को लेके गया तो वहां पर वंदना भी नहीं आती थी, बैठना कैसा ये भी नहीं आता था, पूजा कैसे करना। तो मुझे लगा और कि ऐसे भंती जी चाहिए जो हमें मार्गदर्शक दे। वर्षावास के 6 महीने पहले से मैं देवानंद भंती जी और मेघानंद भंती जी के पीछे लगा था कि भंती जी मुझे ऐसे भंती जी चाहिए जो धम्म प्रचार हो। और मैंने सोचा भी था ये करुणा विहार सबसे पुराना है तो यहाँ पर सिर्फ धम्म प्रचार की बात हो, संस्कार की बात हो। और मुझे लगा कि नहीं, ये होना ही चाहिए। इसलिए भंती जी को भी हर विहार में मैं लेकर जाने का मैं प्रयत्न किया। बहुत दिनों तक देवानंद और धम्मानंद भंती जी के
पीछे लगा रहा हूँ। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, देवानंद बंती जी के पास बहुत बंती जी है, पर बोले ऐसे बंती जी मेरे पास बहुत कम है। मैंने बहुत बहुत पीछे लगा, रोज 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 सुबह शाम एक एक घंटे से मैंने उनको परेशान किया। दमानंद तिरु जी को से भी मैंने बहुत ज्यादा तकलीफ दी, मुझे शर्म आ रही थी। मैंने बोला देश मैंने कोई बात नहीं, पर मुझे धम्म प्रचारक ही चाहिए। फिर एक बार एक कार्यक्रम में मैं गड्डी गोदाम गया था, सुबह तो मोदी मिली, तो मुझे लगा कि नहीं ये तो और बढ़िया। मैंने बोला इन दोनों को छोड़ दो, उनके पीछे लगो। मैंने बोला ये ऐसे बंती जी चाहिए मुझे कि हमारे जो नवयुग है, जो बच्चे हैं, उनको यानी उनको कैचअप कर सके, क्योंकि मेरी इच्छा है। और हमारे मुन्नलाल पाटिल जी ने भी बोला था, कि ब्रिटिश साहब ने भी बोला था कि हम बुजुर्ग लोग तो यहाँ पर आते हैं, पर नौजवान बच्चे ये सब नहीं आते, तो ये बहुत आवश्यकता है। और मेरा दूसरा टारगेट यही है कि यहाँ पर हम लोगों के सिवा यहाँ पर बच्चे लोग भी आए, और ये सारा कार्यक्रम हम उन्हीं के कंधे पर देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये आगे नहीं आएंगे तो हमारा समाज या हमारा धर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए मैं बहुत प्रयत्नशील हूँ। मैं सुमेध मोदी जी से रिक्वेस्ट भी किया था कि बंती जी आइए, वर्षावास यहीं करिए, पर उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। फिर भी मैं आप सबके ओर से, आप सबके मैं आप सबसे की ओर से मैं फिर विनती करता हूँ, सुमेध मोदी जी मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। तो आप आइए, हम जैसे प्रज्ञारतन बंती जी के हमने जितनी भी हो सके सेवा की, हम आपकी भी करेंगे, पर आपकी मुझे बहुत आवश्यकता है। आप आइए, आपका स्वागत है। देवानंद बंती जी को और दमानंद बंती जी को मैं हर बार बोलता था, बंती जी ये करुणा विहार भारतीय भिक्षु संघ के मैं अधीन करता हूँ, आप ऐसा कीजिए कि एक महीना बंती जी ये, दूसरा महीना आते जाइए, पर हम लोगों को धम्म प्रचार के इसमें लगा दीजिए, और हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। जब बहुत सारे नहीं मिले, आखिर में मैं निराश हो गया। 2 दिन बंती जी आए भी थे देखिए, पर मुझे वो ठीक नहीं लगा। मेरे को लगा कि नहीं, मन थोड़ा नर्वस हो गया था। एक दिन दमानंद बंती जी ने एक मैसेज मुझे दिया कि एक बंती जी है जो यूपी साइड से है, क्या आपको चलेगा? मैंने बोला कैसे? बोले ठीक है, अच्छे है। मैंने बोला ठीक है, और बंती जी से मैं लगातार बात करते रहा। और जब आए और जब उन्होंने देखा तो उनको लग रहा था कि मैंने बंती जी को यहाँ के बिहार की सारी कंडीशन बताई कि बंती जी ये यहाँ पर ऐसे ऐसे हम सब दूर में है, पर आपको कोई कमी नहीं पड़ने देंगे। तो बंती जी 2-4 दिन तो बोले मैं ऐसा करता हूँ, मैं रहता हूँ, पर अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं चले जाता हूँ। हमने बहुत और हमने कोशिश की कि उनको ठीक से रहना। हमारी प्रबुद्ध महिला मंडल बहुत अच्छे से मेरा सहयोग दिया, और बंती जी यहाँ रुके। और बंती जी ने भी खूब बोला कि बंती जी आपको धम्म प्रचार का ही काम करना है। हम लोग बहुत अनाड़ी है, हमने बुद्धिस्ट तो है, पर हमारे अंदर वो सारी संस्कार नहीं है, तो आपको यही काम करना है। चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपको बहुत तकलीफ दूंगा, आप बाद में मेरे को बहुत गाली दीजिए, कुछ भी कीजिए, पर मैं आपको जरूर लेके जाऊंगा हर बस्ती में, हर विहार में। और हमने बंती जी को ले जाने का हमने प्रयत्न किया और प्रयत्न किया। तो जहाँ भी जिस विहार में हम लेकर गए, वहाँ उन्होंने धम्म देशना दी। और एक अच्छा है, ये जो आप सब देख रहे हैं इस बिहार में, और ये सब प्रज्ञारतन बंती जी की देन है, और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनके कारण आज ये वर्षावत के विषय में इतने सारे लोग आपने हमको जोड़ के रखा है। और हम यही चाहते हैं, हम ये सब एक परिवार के हैं। ये मत समझिए कि हम दूसरे हैं। हमने बोला जहाँ जहाँ बिहार में गए, हमने वहाँ ये सारे बिहार, भारत के सारे बुद्ध बिहार हमारे हैं, और ये हमारे रहेंगे। और इसके लिए हम तन मन धन से कोशिश करेंगे
कि उस विहार में जो भी मदद लगेंगे, हम लोगों ने जहाँ विहार गया हमने सबको बोला कि हमसे जो भी मदद लगेगी बुद्ध धम्म के प्रचार हेतु हम सब मदद करेंगे। एक थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ, जैसे कोई खीर वगैरह बनाते हैं तो कोई चावल का बनाता है, कोई साबुदाने का बनाता है, तो वो समझ में आ जाता है कि हम ये खीर काय की है। उसमें दूध भी डलता है, उसमें मेवा भी डलता है, काजू किशमिश बादाम जो भी हो। जब हम खाते हैं तो लगता है कि ये बादाम है, किशमिश है, चुवरा है, जो भी हो लगता है। पर एक ऐसी चीज होती है जो शक्कर है उसमें, उसी कारण हम लोग उसको परेशान करते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो हम नहीं परेशान करेंगे, वो ठीक नहीं लगेगा। तो पर वो उसमें शक्कर के कारण हम लोग उसको परेशान करते हैं। अच्छी लगती है, हम एक बार दो बार जो भी है खाने की इच्छा होती है। ऐसे ये जो कार्यक्रम भव्यता आपको दिख रही है, इस कार्यक्रम के लिए कि जो हमारे पीछे है साथ है वो हमारी प्रबुद्ध महिला मंडल है। ये जितने भी प्रबुद्ध महिला मंडल है उनके कारण ही हम इतना आगे बढ़ गए। और वो जो भी चीज मैंने कहा, जैसे भी मैंने कहा कि ऐसा करना है, तो वो कभी पीछे नहीं लगे। तो हमारी प्रबुद्ध महिला मंडल एक मिठास के जरिए है जो इस वातावरण में घुल गई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वो मेरे साथ बिल्कुल सही की तरह बिल्कुल खड़ी है। मैं कोशिश करूंगा कि वो आगे और ऐसे ही मुझे बल दो, तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं करूंगा। अभी हम लोगों ने प्रयत्न कर रहे हैं कि क्यों ना ऐसी भीड़ करुणा बुद्ध विहार में ना होते हुए अम्बेडकर नगर में क्यों ना हो, शिवनगर में क्यों ना हो, बाणगंगा में क्यों ना हो, हर विहार में क्यों नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी भीड़, ऐसी उपासना हर विहार में होना चाहिए। ऐसा ही कार्यक्रम हम हर विहार में भी करना चाहेंगे। तो और इससे क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे नहीं है, हम एक है, हम बाबा साहब की अनुयायी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे ही एक रहे। हमने ये प्रयत्न किया है कि आप लोगों को जोड़ने का, ये बंटी जी की देन है और ऐसा ही आप मुझे सहयोग करते रहिए। मैं ऐसा ही, अगर आप ऐसा ही सहयोग मुझे करते रहेंगे, मैं ऐसा ही कार्यक्रम हर बार करते रहूंगा। मैं इतना बहुत ज्यादा बोल गया, इसलिए धन्यवाद। आइए।